तो दोस्तों मैं ना जोगवाड़ मदरसे में आ चुका हूँ और मेरे साथ है आज साले भाई। साले भाई कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। हाँ, तो आज हमको ना मदरसे का टूर कराएंगे साले भाई। तो साले भाई ये मदरसा वैसे कितने साल पुराना है आपके हिसाब से? ये कुछ 40 के ऊपर हो गया होगा। 40? तो दोस्तों 40 साल पुराना है ये मदरसा। 40+ मदरसे की एज है, आप समझ लो। और इनके जो अब्बा हैं वो यहाँ पे लास्ट 36 ईयर से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और उनका नाम है मुफ्ती अनवर साहब, है ना? जी मुफ्ती अनवर साहब। ये इमारत जो है वो मोहतमीम साहब की है। हाँ, और एक शेख साहब की है और मोहतमीम साहब की है। मोहतमीम साहब मैंने आपको समझाया है कि किसको बोलते हैं। इट्स लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। वो सबसे बड़े होते हैं जो सबका ख्याल रखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। और ये मेन मदरसा है। जी हाँ, यहाँ पढ़ाई होती है। यहाँ पे पढ़ाई होती है और मस्जिद है ये। पहले हम मस्जिद देख ले। मस्जिद के सामने ही मेहमान खाना है। ऐसे कोई मेहमान आते हैं। हाँ मेहमान। हाँ, जैसे अभी हमारे वहाँ 26 जनवरी को जलसा है, सालाना जलसा। सालाना जलसा है तो मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब आने वाले हैं, तो यहाँ पे उनका रहने का इंतज़ाम होगा। उसी मेहमान होते हैं, उनके रहने का इंतज़ाम होता है। तो साले भाई आप एक बात बता सकते हो, यहाँ पे कितने दर्जे होते हैं? आप ऑडियंस को बता सकते हो कि यहाँ पे अगर ऐसा है कि अगर कोई बच्चा आवे तो वो आलिम से लेके अदब से लेके मुफ्ती बन सकता है। इफ्ता तक का पूरा कोर्स है। हाँ, आलिम, मुफ्ती, मौलवी, मतलब पूरा अदब पहले खुल चुका है। कोर्सेज जो होते हैं वो उर्दू से स्टार्ट होते हैं। जी हाँ। तो फिर कौन सा आता है? फारसी। जी फारसी आ गया। उसके बाद अरबी दर्जात की किताबें शुरू होती है। हाँ, वो 5 तक आती है ना शायद। अरबी दर्जात पूरा 6-7 साल चलता है। 7 साल से दोहरा हदीस तक। फिर दोहरा हदीस के बाद आपको जो लेना है वो, जैसे ऐसा। आपने अगर कारी क्लास में इंटरेस्ट है तो कारी क्लास लिया। हाँ। फिर अगर आपको इंटरेस्ट है मुझे अदब में यानी अरबी में बहुत महारत हासिल करनी है, हाँ, तो उसमें अदब पढ़ना पड़ता है। ठीक है। 2 साल लगाओ। और अगर आपको मुफ्ती बनना हो तो उसमें भी लगाना पड़ता है। उसमें कितने साल, मुफ्ती बनने में कितने साल उसमें भी लगते 2 साल हैं? लगते 2 साल लगते हैं। तो पूरी तालीम होती है हमारे जामिया में। मतलब 10-12 साल लेके चलो अगर पूरा आलिम बनना है। और दोस्तों ये ना मस्जिद है, तो यहाँ पे भी बच्चे इनका फ्री टाइम में अपने कुरान पढ़ते और तिलावत करते रहते हैं। ज़्यादातर हिफ्ज़ क्लास के बच्चे यहाँ पे पढ़ते होंगे ना, ज़्यादा कुरान की तिलावत करते हैं। मोस्ट ऑफ यहाँ पे ज़्यादातर हाफिज़ क्लास के बच्चे ही होंगे जो अपने, और यहाँ पे सब बच्चे अपना तिलावत कर रहे हैं अपने जो भी है। नारियल के पेड़ और मस्त व्यू आता है यहाँ का। बस एक तालाब बनाना रह गया था, बाकी मस्त था यहाँ पे। होश भी है अपना। होश भी है, तो चलो अपने होश भी देख के आते हैं। इधर से चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को ना हम होश भी दिखाते हैं। तो उसमें मछलियाँ वगैरह भी रहती है शायद। मछली है। और ये सब जो रूम है वो उसमें सामान ये सब रहता है। स्टोर रूम है ये सारे रूम। तो स्टोर रूम में किसी में फ्रीज है वगैरह वगैरह। किसी में ऐसे जिसकी फैमिली नहीं है, हाँ, उनको रूम दिया है ऐसे। उनको रूम दिया है। दोस्तों यहाँ पे ना जितने भी तालिब इल्म हैं यहाँ पे वज़ू खाना है, यहाँ पे वज़ू करते हैं, उसके बाद नमाज़ परफॉर्म करते हैं उनकी। अगर तिलावत करना है तो वो करते रहते हैं। और ये है हौज़, ये बहुत गहरा रहता है, दिखता ये है कि इतना गहरा नहीं है। गहरा है ना शायद, ये ज़्यादा गहरा नहीं है। हाँ, हम लोग तालिब अंदर रह सकते हैं। रह सकता है। गैस यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा हौज है। ये पूरा 10 बाई 10 गज का है। 10 बाई 10 गज का हौज है। साले भाई ये क्या है यहाँ पे? ये जो इमारत है वो किस चीज़ की इमारत है? ये मतबख है, डाइनिंग हॉल। जैसे डाइनिंग हॉल के बच्चे लोग को खाने पीने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम यहीं होता है। तमाम पहले वक्त खा ले। हाँ, ये अभी नया बना है इसकी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना बड़ा है यहाँ पे। दवा खा के गए, हाँ, तो उसके लिए साफ़ सफाई होगी। तो दोस्तों बहुत बड़ा ये मतबख बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मतबख बोलते हैं इसको। ये बहुत बड़ा है और शायद से जो लोग जो काम करते हैं ना हाँ, मतबख में, हाँ, उनको रूम दिया है। अच्छा। और शायद से जो लोग पुराने थे यहाँ पे पढ़ के गए थे 20-30 साल पहले, उन लोग के लिए ये नया होगा या फिर? उनके लिए नया, उनके लिए ये था पुराना वाला। ये पुराना वाला उनके लिए था। तो भाई अंदर अपन देखते हैं, अंदर अभी बना हुआ है, टूटा नहीं। हाँ, और ये क्या, ये किस चीज़ की? वो अंदर खाना बन रहा था। खाना बनता था अभी। भाई सब जगह पे कैमरा भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ वो भी नहीं, ये भी नहीं है। और आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी डेगे बनती है यहाँ पे 300-400 बच्चों के लिए। और दोनों टाइम खाना बनता है और सुबह चाय बनती है। देख सकते हो बहुत ही बड़ा है ये, यहाँ से लेके वहाँ तक का है। तो साले भाई अभी अपन कहाँ जाए? हम देखते हैं दरसगाह देखते हैं। दरसगाह देखते हैं। हाँ हाँ, पुराना वाला देख लेते हैं। पुराने जो स्टूडेंट्स थे उनकी यादें ताज़ा हो जाएगी।
दोस्तों ये है पुराना वाला मतबक और ये उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा है। अभी जो बनाया हुआ है वो इसमें सिर्फ 2-3 पंखे हैं। इसमें सिर्फ 2-3 पंखे हैं, वहाँ पंखे ही पंखे हैं और ये छोटा ही बहुत है। यहाँ पे अब सारा स्टोर पुराना सामान रखे जाता है। यहाँ लकड़ी वगैरह जिससे हाँ। सामान हाँ, यहाँ पे पुराने सामान रखते हैं। अभी नया बना लिया है, मतलब मदरसा डेवलप हो चुका है बहुत ज़्यादा। अभी भी जो पुराने स्टूडेंट्स आएंगे उनको तो पता समझ में भी नहीं आएगा कौन कहाँ खाने बैठेंगे। तो दोस्तों जामिया में इतने सारे रास्ते हैं, जहाँ पे भी निकलोगे तुम बीच में ही आओगे। तो ये एक टाइप से भूल-भुलैया जैसा है, बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे। और साले भाई ये कहाँ आ गए हम? ये बच्चों के कपड़े वगैरह धोने का जगह है। हाँ, ये बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। चलते हैं तब अंदर जाके देख लेते कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे। यहाँ बच्चे बंगाल, मेवात और बिहार से, अक्सर बिहार से आते हैं। अक्सर बिहार से आते हैं। अब गुजराती भी है, लेकिन अब गुजराती की तादाद कम होने लग गई है। यहाँ पे बंगाल से भी आते हैं। तो ये सारी जो है ना वो ये ऑफिस है। यहाँ पे मोहतमिम साहब बैठते हैं और आगे जो सब दिख रहा है वो सब क्लासेस है, जैसे स्कूल्स में होती है वैसे ही यहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी सब छुट्टी है। अभी ऐसे कोई क्लासेस नहीं है ऑन, लेकिन उसके बावजूद भी सब बच्चे यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। और जो मेन क्लासेस जो रहती है अरबी वगैरह की, वहाँ से शुरू होती है। वो गेट से जी, वो गेट से होती है। इसमें सब गेट तो है, लेकिन हाँ बंद करके रखे हैं कि बच्चे लोग निकल नहीं जाए इधर से। हाँ वहीं से निकलेंगे ताकि देखे भी मोहतमिम साहब कि हाँ भाई कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है। हाँ कुछ काम हो तो जाने देते, वरना ऐसे बाहर नहीं जा सकते हाँ। पढ़ाई के वक्त में। ये वाली क्लास, जी, ये जो दौर हदीस है ना, हाँ, वो आखिरी साल होता है। आखिरी साल होता है। उसके बाद आपको जैसे हमारा 10th हाँ। पास करने के बाद कैसे हमको ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन मिल तो जाए। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, फिर आपको जो करना है वो। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश वगैरह भी सिखाते होंगे ना? इंग्लिश वगैरह भी सिखा दें। सब फैसिलिटी दे रखी है मदरसे में। ये दौर हदीस है। कौन सी ये क्लास? कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? तो देखो 14 बच्चे हैं, 14-13 बच्चे हैं। दोस्तों यहाँ पे इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। स्कूल्स में कॉलेज में नहीं रहती होगी, ये सारी किताबें पढ़नी रहती है बच्चों को। और भाई आपका नाम? इस्माइल। और भाई ये सब हिफ्ज़ के तलबा, ये हिफ्ज़ क्लास के तलबा हैं। आणि बुनियाद मौलाना हाशिम साहब मोकेली हाँ। ते पोताना शेख ज़करिया ने नाम पर मोकेली है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे साले भाई? यतामा में। हाँ, एक दारुल की शाख है हाँ। यतामा में, जहाँ हाँ। छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए हाँ। पूरा मुतय्यन है। वहाँ पे भी ऐसा ही पूरा निज़ाम है, ऐसा ही है पूरी पूरा। मस्जिद है वहाँ जी, बच्चों के हाँ। रहने की जगह है, लेकिन गांव के किनारे पर आ जाती है वो। अच्छा, तो गाइस ये जो है ना, ये छोटे बच्चों का मकतब है। यहाँ पे तख्ती से लेके क्या कुरान तक की तालीम होती है। और ये मदरसे से जुड़ा हुआ है या फिर ये अलग है गांव वालों के लिए? ये गांव वालों के लिए? यहाँ बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, हाँ। उनके लिए सहूलत हो जाती है। साढ़े 9 सहूलत। तक तालीम होती है यहाँ, अच्छा। 9 बजे तक। अच्छा, तो फिर 9 बजे के बाद जो बच्चा स्कूल जाता है उनके लिए। ठीक है ठीक है। हमारे वहाँ पूरे 5 बजे तक तालीम होती है। ओह, और यहाँ पे जल्दी हो जाती होगी? जी हाँ, ये छोटे बच्चों के लिए। इसके साथ ही यहाँ गांव की मस्जिद है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? ये गांव की जामा मस्जिद है। यही है, जी जी। साथ में ही है। तो दोस्तों ये है दारुल यतामा और इसका मेंबर कितना ही बड़ा है। पूरा कैमरे में आ भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे साले भाई क्या बच्चे कौन सी तालीम हासिल करते हैं? कैसी तालीम हासिल करते हैं? नाजरा, कुरान वगैरह वगैरह, उर्दू की किताबें पढ़ते हैं, अंग्रेजी अच्छा। पढ़ते हैं। अंग्रेज़ी पढ़ते हैं यहाँ पे? ये छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए? जो बच्चे यहाँ से मतलब बन जाते हैं, नाजरा हाँ। पढ़ने लग जाते हैं, हाँ हाँ। उनका दाखिला होता है हमारे जामिया में। अच्छा। तो वो जामिया में फिर उनका दाखिला होता है, उनसे सवाल किए जाते हैं। हाँ पास होते हैं तो उनको हिफ्ज़ क्लास में रखते हैं। हाँ। अगर वो ज़हनी एतबार से थोड़े कुन ज़हन हो हाँ तो उनको उर्दू में डालते हैं, आलिमियत में। हाँ कुरान में याद करना होता है हिफ्ज़, कुरान में तो हाँ। इसमें मुश्किल हो जाती है, जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, तो उनके लिए उर्दू क्लास में दाखिला किया जाता है उनका। और यहाँ पे टोटल कितने बच्चे पढ़ते होंगे भाई? यहाँ 100 के करीब पढ़ते 100 के करीब यहाँ पे, मतलब 300-400 बच्चों का। और यहाँ का खाना पीना वहीं से आता है? और बच्चे सोते भी यहीं हैं? वो बच्चों को सोने के लिए उधर वाली मारा था, ये मस्जिद है। तो दोस्तों ये ना मस्जिद है। तो दोस्तों ये दारुल यतामा जोगवाड़ यहाँ की
बच्चों के लिए। ये इतनी बड़ी मस्जिद है और बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे नमाज वैसे कौन पढ़ाता होगा फिर? नमाज के लिए भी एक इमाम साहब है। इमाम साहब पढ़ाते भी है। पढ़ाते हैं। हाँ, और गांव के अतराफ के भी लोग आते हैं नमाज पढ़ते हैं। यहीं पे नमाज पढ़ते हैं। मदीना मस्जिद हो गई ये मस्जिद का नाम क्या है? मदीना मस्जिद। और ये अपने हुज़ैफा भाई हमको लेके आए हैं। ये थोड़ा शर्माते बहुत है पता नहीं क्यों। बच्चों के लिए ये बच्चों के लिए खेलने का। और ये बच्चों के लिए वज़ू खाना है यहाँ। ये बच्चे वज़ू करके नमाज़ पढ़ नहीं रहती है वो। यहाँ पे दोस्तों क्लासेस हैं और यहाँ से ऊपर बच्चों का रहने का है। और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो बच्चे ऊपर रहते हैं, आराम करते हैं। तो दोस्तों ये है ना, क्वार्टर्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो भी जोगवान मदरसे के उस्ताद जो रहते हैं, जो पढ़ाते हैं, टीचर्स, उनका रहने का इंतज़ाम होता है यहाँ पे। हर एक बिल्डिंग में कितने घर है साले भाई? इधर 4 है। इधर 4 घर है और उधर सब ऊपर नीचे एक है। ऊपर नीचे एक घर है हर जगह। और वो आगे जो टाकी है, वो टाकी की टाकी है। हाँ, मदरसे की टाकी टाकी है वो पूरी। जो गौड़ मदरसे से थोड़ा सा ही आगे, इतना ज़्यादा ये पूरा क्वार्टर से। तो चलो साले भाई, जी ठीक है। दुआ में याद मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब। और हुज़ैफा भाई चलो।